चलिए शुरू करते हैं, बाकी फिर ज्वाइन कर लेंगे तो। अच्छा, पहले तो बात यह है कि 2 बुक्स मैंने आप लोगों को कल भेजी थी। ठीक है, एक तो ये बुक है अप्लाइड कॉम्बिनेटोरिक्स, एलन टक्कर की ये बुक है। ठीक है, इसमें कह लें कि 30 to 40% आपका अवेलेबल है जो हमारा कोर्स कंटेंट है। ठीक है, दूसरी ये बुक है। ठीक है, प्रिंसिपल्स एंड क्या नाम है इसके बुक का, क्या बुक देख लेना, बुक का नाम मेरे ख्याल से प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन कॉम्बिनेटोरिक्स है इसका नाम। ठीक है, तो इसमें मोस्ट ऑफ द कंटेंट अवेलेबल है, कह लें 80% इसमें अवेलेबल है। जो इसमें अवेलेबल नहीं है वो इसमें अप्लाइड कॉम्बिनेटोरिक्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये 2 बुक्स आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो आप लोगों के कोर्स कंटेंट इजीली कवर हो सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस जो होंगे वो दोनों इसी में से, इन दोनों में से ही होंगे। मोस्टली जो मैं भी क्वेश्चंस दूंगा वो, जो लेक्चर्स भी होंगे वो इसी के अंदर से ही बने होंगे। मेरे पास हार्ड फॉर्म में ही पड़ी हुई है ये एलन टक्कर की बुक। ठीक है, तो मैं तो ज़्यादातर इसको फॉलो कर रहा हूँ। बाकी जो चीज़ें इसमें नहीं होती हैं वो दूसरी बुक में से इसमें से मैं फॉलो कर लूँगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल का जब लेक्चर हो जाएगा होमवर्क के तौर पे दूंगा, वो आप लोगों ने करनी है। इसके अलावा असाइनमेंट भी दूंगा। ठीक है, वो कल मैं बताऊंगा आप लोगों को लेक्चर के बाद। अच्छा, आज का टॉपिक हमारा है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में मैंने ये कॉम्बिनेशंस के बारे में बताया था। ठीक है, उसका ये फार्मूला मैं रिपीट कर देता हूँ। एन फैक्टोरियल एन माइ ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल साथ आते हैं। इसी फार्मूले को ही बाइनोमियल कोफिशिएंट के तौर पे हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये एन ओवर आर, इसके अंदर हमारे पास जो चीज़ होगी उसे कहते हैं एन चूज आर। यहाँ पे ज़्यादातर ये जो टर्म है वो यूज़ होती है, एन चूज आर। ठीक है, सर जी आवाज नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही? क्यों, अभी तो मैंने लेक्चर लिया पिछला, तब तो बिल्कुल आवाज़ ठीक आ रही थी। बाकियों को भी नहीं आ रही आवाज़? सर बहुत कम आ रही है। अच्छा, अब सर ठीक आ मुझे रही है? ठीक आ रही है। अपने अपने माइक की आवाज़ तेज कर लो बस, और क्या। अब मैं और क्या, मैं तो फुल आवाज़ में बात कर रहा हूँ। अच्छा, बायनोमियल थ्योरम हमारे पास ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर की बुक में शायद है या कैलकुलस में। ठीक है, ये बायनोमियल थ्योरम पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने? मैंने क्या पूछा, बायनोमियल थ्योरम पढ़ा हुआ ना? आवाज आ रही है मेरी? सर जी आवाज ही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आवाज क्यों नहीं आ रही? नहीं आ रही आवाज? नेहा, आपको भी नहीं आ रही आवाज? सर मुझे तो आ रही है ठीक। बाकियों का क्या मसला है, बाकियों को नहीं आ रही? सर हैंड फ्री लगाई है, अब ठीक आ रही है। चलो, अच्छा। अच्छा, बायनोमियल थ्योरम ये वैसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। इसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंस आएगा, कॉम्बिनेटोरिक्स के हिसाब से हम यूज करेंगे इसको। अच्छा, बायनोमियल थ्योरम मैं रिपीट कर देता हूँ पहले होता क्या है। ठीक है, इसके अंदर 2 वैल्यूज होंगी मेरे पास, उसको किसी भी पावर के तौर पे आपने लिखा हुआ है। यहाँ पे n के तौर पे आपने लिखा होता है, और फार्मूले के अंदर हम उसकी डेरिवेशन के तौर पे लिखते हैं। इस फार्मूले को पहले खोल के लिखते हैं।
हमारे पास पहले क्या आता है, स्टार्ट हमारा होता है एन चूज, इस तरह मैं यू यूज़ करूँगा टर्म, एन चूज ज़ीरो से हम शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ज़ीरो जो है फैक्टोरियल के तौर पे यूज़ होता है। फिर उसके बाद एन चूज 1 2 3 और फिर जाते हैं हम जहाँ तक हमारे पास ये वैल्यू एन की वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, और हमारे पास हमारे पास वहाँ यहाँ पे होंगे वेरिएबल्स, उनको हमने स्टार्ट करना है। जो पहला वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू हमने, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो वैल्यू लेनी है। अगर यहाँ पे 5 होता तो हम यहाँ पे 5 लेते। ठीक है, यहाँ पे n है तो इसलिए हमने n ले लिया, और हमने उसको डिक्रीज करते जाना है। n-1 हो जाएगा अगले में, उससे अगले में n-2, फिर n-3, इस तरह चलता जाएगा ये। और b की जो वैल्यू है, जो दूसरा हमारे पास होगा वेरिएबल, उसकी हमने मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करना है। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, b⁻0, जो कि 1 होता है, इसलिए हमने लिखा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पे क्या अगले में क्या आएगा, b⁻1, फिर b², फिर b³, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वहां तक जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि a की वैल्यू जो होगी वो हमने मैक्सिमम से स्टार्ट करके मिनिमम पे लेके जानी है, और b की वैल्यू हमने मिनिमम से स्टार्ट करके मैक्सिमम पे लेके जानी है। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे के रिवर्स है। और बाकी हमारे पास ये एन चूज, ये हमारे पास वैल्यू जो नीचे वाली होगी ये फैक्टोरियल के तौर पे आएगी, और ये हमारे पास जो एन की वैल्यू होगी उधर से हमने देख के निकालनी है कि जितने हमारे पास एन होंगे उतनी ही हमने वैल्यू से निकालनी। फैक्टोरियल के तौर पे इसको कैसे लिख सकते हैं हम, सिग्मा के तौर पे, सॉरी, एन सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, और जितनी हमारे पास वैल्यूज होंगी उतना एन चूज आई, और ए रेस्ट पावर, क्योंकि हमारे पास n-1 का पैटर्न चल रहा है, ये देखिए यहाँ पे n-1, n-2, n-3, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है n-i। और बी आई क्यों लिया है, क्योंकि बी आई हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है यहाँ पे, जो कि n की होती है। Furthermore, the binomial coefficients can be computed easily using Pascal's triangle. अब Pascal's triangle क्या कहता है, ये हमारे पास एक इजी वे होता है कोफिशिएंट्स निकालने का। जब हमने आगे फर्दर क्वेश्चन करने हैं तो हम या तो इस मेथड के थ्रू निकालेंगे कि हम एन चूज आर ले लें, उसके थ्रू हम कोफिशिएंट्स, ये वाले कोफिशिएंट्स जो होंगे वो हम निकाल रहे होंगे, या हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल के थ्रू निकाल लें। तो इजी वे तो यही है, आप लोग इस तरीके को समझ लें ताकि अगर आप लोगों को वो मेथड ना भी आ रहा हो तो आराम से आप इसके जरिए निकाल लें। अब जीरो एन जो होगा स्टार्ट हमने कहाँ से करते हैं, हमेशा जीरो से। जीरो के लिए पास्कल ट्राइंगल क्या कहता है कि 1 से स्टार्ट होगा पास्कल ट्राइंगल, और राइट पे भी 1 चलता जाएगा और लेफ्ट पे भी 1 चलता जाएगा। ठीक है, और बीच वाली जो वैल्यूज होंगी वो हमारी कहाँ से आएंगी, ये हमारे पास एक 1 है, एक ये 1 है, इन दोनों को ऐड करें तो सेंटर में जो वैल्यू होगी वो हमेशा आया करेगी, 1+1 2। ठीक है, और बाकी 1 1 चलता जाएगा राइट और लेफ्ट पे। इसी तरह नीचे आ जाए यहाँ पे, अब 1 और 2 को ऐड किया तो क्या आया 3, 2 और 1 को ऐड किया तो क्या आया 3। इसी तरह राइट और लेफ्ट पे 1 1 चलता गया। नीचे आ जाओ, 3+1 4, 3+3 6, 3+1 4, और 1 इस तरह चलता गया राइट पे। इसी तरह 5 के लिए भी निकाल लेंगे। तो हमारे पास n से 0 से लेकर 5 तक की हमारे पास आ गई कोफिशिएंट्स की वैल्यूज। इनको हम इस फॉर्मूले के अंदर कंप्यूट कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आप लोगों को याद हो या ना भी याद हो तो उसी टाइम आप पास्कल ट्रायंगल ये बना के उसी टाइम की कोफिशिएंट्स की वैल्यू इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। यूज बाइनोमियल थ्योरम टू एक्सपेंड x-3y रेज़्ड टू पावर 5। ठीक है, अब इसको इसके साथ कंपेयर करें, a+b की पावर n थी, यहाँ पे क्या होगा फिर, a हमारे पास क्या होगा x, b क्या होगा -3y, और n यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 5। ठीक है, अब हमारे पास दो तरीके हैं जो भी मैंने बताए, या तो हम ये n चूज इसके मेथड से आ जाएं या फैक्टोरियल के मेथड से, या हम ये पास्कल ट्रायंगल के थ्रू आ जाएं। अब देखो, अगर n की पहले पास्कल ट्रायंगल के थ्रू बताया तो
अगर n की वैल्यू 5 है तो कोफिशिएंट्स क्या होंगे? 1, 5, 10, 10, 5, 1। तो मैंने डायरेक्ट ये कोफिशिएंट्स लिख दिए 1, 5, 10, 10, 5, 1। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला क्या कहता था? मैं फॉर्मूला कहता था ये जो आपके पास a की वैल्यू है उसकी मैक्सिमम पावर लिखो। अब यहाँ पे देखते हैं a की कौन सी वैल्यू x, उसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 5। तो हमने क्या लिख दी? 5 मैक्सिमम पावर। फिर b की वैल्यू हमने लिखनी थी, b की वैल्यू हमने लीस्ट लिखनी थी, मिनिमम लिखनी थी। अगर a की पावर मैक्सिमम लिख रहे हैं तो b की पावर मिनिमम लिखनी थी। तो मिनिमम पावर क्या हो सकती है? 0 की पावर में। -3y को हमने लिख दिया 0 पावर में। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म में क्या है? 5 तो हमारे पास ऑलरेडी कोफिशिएंट में आ गया हुआ है। x, अब x की जो पावर है वो हमारे पास क्या है? 5 है यहाँ पे मैक्सिमम। अब उसमें से एक कम करते जा रहे हैं हम, यहाँ पे क्या हो जाएगी? 4। और b की पावर हम बढ़ाते जाएंगे, तब b की पावर यहाँ पे 0 थी तो क्या होगी? 1। नेक्स्ट टर्म पे चले तो 10 कोफिशिएंट वेरिएबल में x की पावर में अब 4 था, एक कम कर दिया 3, और b की वैल्यू में एक बढ़ा दिया 2 हो गया। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। कहाँ तक जाना है हमने? 5 तक जाना है मैक्सिमम। और जब हम मैक्सिमम लास्ट टर्म पे गए तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या है? 1। और अब x की वैल्यू क्या थी? मैक्सिमम 5, तो मिनिमम क्या होगी? 0। और b की वैल्यू मिनिमम क्या थी? 0, तो मैक्सिमम क्या होगी? 5। ये मैक्सिमम हमें कहाँ से पता चलती है? ये n की वैल्यू से। ठीक है, तो अब हमारे पास ये बाइनोमियल थ्योरम से हमने एक्सपेंड कर लिया इसको। अब सिंपली हमने इसको ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स रेस्ट पावर 5, तो क्या बन जाएगा? एक्स रेस्ट पावर 5। और एनीथिंग रेस्ट पावर 0 1 होता है, तो क्या है यहाँ पे? एक्स रेस्ट पावर 5। और सेकेंड टर्म में देखो अब 5 एक्स रेस्ट पावर 4 और -3y है की पावर 1 है, तो -3y हुआ। -3 मल्टीप्लाई बाय 5 -15। और x रेस्ट पावर 4 एज इट इज, y रेस्ट पावर 1 एज इट इज। थर्ड टर्म पे चले तो 10 कोफिशिएंट -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। 9 मल्टीप्लाई बाय 10 90। x का क्यूब एज इट इज, y का स्क्वायर एज इट इज। फोर्थ टर्म पे आए 10 कोफिशिएंट -3 का क्यूब लिया, मल्टीप्लाई किया, 270 आ गया। इसी तरह ही फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ठीक है, यहाँ पे x रेस्ट पावर 0 है, इसका मतलब भाई 1 होगा, इसलिए ये खत्म हो गया। यहाँ से x y की पावर में 5 आ गया हमारे पास। तो सिंपली आपने क्या किया? बाइनोमियल थ्योरम यूज करके इसको आपने एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, और इसमें आपने क्या यूज किया? पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है, अब हम ये n चूज r कॉम्बिनेशन के मेथड को ही यूज करके हम बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे x -3y था, यहाँ पे a + b की पावर में 5 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमने? पहले ही हमारे पास क्या थी वैल्यू? n चूज 0, n चूज 0, n हमारे पास क्या? 5, तो 5 चूज 0 आ गया। यहाँ पे 5 चूज 0। और जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो एज इट इज रहेंगे जैसे यहाँ पे चलते जा रहे थे। पहले जो a की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या? 5। और b की वैल्यू मिनिमम, मिनिमम क्या होगी? 0। ठीक है, नेक्स्ट पे चले 5 चूज, अब 0 था यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे a की वैल्यू 5 थी तो 4 होगी, यहाँ पे b की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे क्या होगी? 1। ठीक है, इसी तरह 5 चूज 2, 5 चूज 3, 5 चूज 4 और 5 चूज 5। क्योंकि हमने जाना है कहाँ तक है? n चूज n तक जाना है हमने। ये देखें, n चूज n तक जाना है हमने, तो हमारे पास n क्या है? हमारे पास 5, तो 5 चूज 5 तक गए हम। और a रेस्ट पावर 0, b रेस्ट पावर 5 आ गया हमारे पास। अब अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन से आप लोगों को वैसे कराए तो थे पिछली क्लास में कॉम्बिनेशंस के, तो ये उधर से ही हमारे पास ये फार्मूला खुलेगा जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ स्टार्ट में भी बताया। ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला n फैक्टोरियल
n माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल से आ जाता। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल हमारे पास क्या है 5 फैक्टोरियल, और ये देखो ये यहाँ पे ये 0 है हमारे पास r, तो 5 माइनस 0 और r फैक्टोरियल से आ जाता है तो 0 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या बनेगा ये 5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल जो कि होता है 1। तो इसको देख लेते हैं 5 चूज 1 में 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 फैक्टोरियल और साथ 1 फैक्टोरियल। ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये r होती है, इसलिए n माइनस आर, n हमारे पास क्या है 5, r हमारे पास क्या है 1, तो 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और ये r फैक्टोरियल एज इट इज 1 फैक्टोरियल। तो अब देखो यहाँ पे हमने नीचे 4 फैक्टोरियल है ऊपर 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 5 को जब हमने 4 से किया तो अब देखो यहाँ पे नीचे 4 फैक्टोरियल था, तो हमने इन दोनों को यहाँ पे लाके स्टॉप कर दिया ऊपर वाले को, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा फिर 5 फैक्टोरियल, ठीक है, और 5 आंसर बचा। फर्दर 2 पे चले जब हम, इसी तरह 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, उसको सॉल्व किया तो क्या आया 10। 3 पे चले तो क्या आएगा दोबारा 10, 4 पे चले 5 और 5 पे चले तो 1। ये देखें अगर आप लोग ध्यान से तो ये तमाम कोफिशिएंट्स वही हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे भी 5 यूज हुआ था और यहाँ पे भी 5 यूज हुआ है, तो जो कोफिशिएंट्स यहाँ पे यूज हुए हैं वो तमाम सेम आए हैं, बेशक हम पास्कल ट्रायंगल से निकाल लें या बेशक हम ये कॉम्बिनेशन मेथड से निकाल लें। ये देखें तमाम जो होंगे कोफिशिएंट्स वो तमाम सेम आए, जैसे यहाँ पे फर्स्ट का क्या है 1, सेकंड का क्या है 5, तो यहाँ पे भी देखो फर्स्ट का क्या है 1, सेकंड का क्या है 5, ठीक है, ये तमाम सेम आएंगे। तो इन सबको लिख के कॉम्बिनेशन के तौर पे उसके बाद हमने इनको अब ऐड कर देना। तो हमारे पास वेरिएबल जो आए होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इनको ऐड कर देना है। तो हमारे पास आंसर क्या आया a रेस्ट पावर 5 5a4b प्लस 10a³ b स्क्वेयर प्लस 10a² b³ प्लस 5ab4 प्लस b के पावर में 5। ये तमाम इसी तरह ही आए हैं जिस तरह ये हमने ऐड करके निकाले थे, ठीक है। अब मैंने फर्दर उनको इस तरह नहीं लिखा, आप लोग लिखना चाहें तो लिख के तो इसी तरह ही आप बायनोमियल थ्योरम लगा के एक्सपेंड कर लें, ठीक है। इजी क्वेश्चन है बहुत बायनोमियल थ्योरम से। ये एक क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसी मेथड से। बेशक पास्कल ट्रायंगल लगा लें, पास्कल ट्रायंगल में अब देखो ये 3 है अगर, तो हमने 3 की वैल्यूज देख लेनी है यहाँ पे। ये देखो 3 के कोफिशिएंट्स क्या बनेंगे फिर 1 3 3 और 1। यहाँ पे आप डायरेक्ट 1 3 3 1 पुट करो, आगे जो हमारे पास ये वेरिएबल्स होंगे उनको जिस तरह अभी बायनोमियल थ्योरम से मैंने एक्सपेंड करना सिखाया उस तरह एक्सपेंड करो और इनको ऐड करके लिख दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। यूज, ये भी मैं हिंट दूंगा, आप लोगों ने करना है इसको खुद ही सॉल्व है। यूज बायनोमियल थ्योरम टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x³ y8 इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस y पावर 11, ठीक है। अब यहाँ पे देखो n क्या है हमारे पास 11 और हमने बायनोमियल थ्योरम यूज करके वैल्यू निकालनी है इस कोफिशिएंट की। अब इसके साथ ये एक वेरिएबल है, इनके साथ यानी कि पीछे कोई कोफिशिएंट होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट होगा 1 2 3 कोई भी कोफिशिएंट होगा। अब उसकी वैल्यू हमने निकालनी है। अब यहाँ से अगर देखें तो ये देखो ये 5 चूज 0 हमने कहाँ से लिया है, ये इस जगह से लिया है हमने। 5 हमारे पास n की वैल्यू थी और कॉम्बिनेशन के मेथड से हमने निकाला तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल्स हमें गिवन है, ये वाले वेरिएबल्स हमें गिवन है ऑलरेडी। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास ये वेरिएबल्स है ना, ये इसी तरह ये यहाँ पे वेरिएबल्स हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमने सिर्फ कॉम्बिनेशन का मेथड लगाना है। अब देखो 11 हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है और ये हमारे पास कब आई होगी जब हमारे पास थर्ड का हमने निकाला होगा।
तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है ना 11 चूज 3 का, ठीक है। 11 चूज 3 का हम फॉर्मूला लगाएं इसके ऊपर, इस चीज के ऊपर, ये कॉम्बिनेशन के मेथड के ऊपर, तो यहाँ क्या बनेगा 11 फैक्टोरियल, इसी तरह 11 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। और सेकेंडली हमारे पास कौन सी वैल्यू है 8, y की पावर में 8 है, तो इसी तरह फिर क्या बनेगा 11 फैक्टोरियल और 11 माइनस 8 फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो दोनों का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम ही आएगा। मैं आंसर भी बता देता हूँ आप लोगों को, आंसर आएगा 156 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको सॉल्व करके खुद देख लेना, 2 मिनट का सवाल है ये। तो जब भी इसी तरह आपको पूछे कि बायनोमियल थ्योरम से आप कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल लो, तो इजीली आप लोगों ने इस फॉर्मूले के थ्रू जो है आप लोगों ने कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल लेनी है कि कोफिशिएंट्स कौन से हैं, ठीक है। क्योंकि अब हम पास्कल ट्रायंगल तो लगा नहीं सकते, ठीक है, इतना लंबा जब भी पूछेगा हो सकता है वो 64 का पूछ ले, ठीक है। तो अब पास्कल ट्रायंगल थोड़ी लगाते रहेंगे, तो आप लोगों ने इसी मेथड के थ्रू, कॉम्बिनेशन के मेथड के थ्रू ही निकालना है। बाकी इसके अंदर बुक के अंदर इसके क्वेश्चंस गिवन है, मैं बता दूंगा कहाँ पे है ये बुक, मेरे ख्याल से ये प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स वाली है, इसके अंदर होंगे क्वेश्चंस। पेज नंबर भी मैं बता देता हूँ, ये इसका ये देखो पेज नंबर इसका ये 103 है बुक का। फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ x रेज़्ड पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ ये, ठीक है। इसी तरह ये देखो कोफिशिएंट्स ऑफ x6 x18, ये सारे क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। तो इनको आप सॉल्व करना शुरू करो। ये एक्सरसाइज नंबर 2 है, ठीक है। इसके अंदर ये चैप्टर पूरा जो है इसके अंदर बायनोमियल भी है, मल्टीनोमियल भी है, तो आगे मल्टीनोमियल, ये देखो मल्टीनोमियल थ्योरम भी आएगा, तो बायनोमियल थ्योरम भी है, ऊपर उसका प्रूफ भी गिवन है, उसको भी देख लो आप लोग, ठीक है। क्योंकि अब ये 40 मिनट्स का लेक्चर है, तो इसके अंदर बायनोमियल थ्योरम तो पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता था, उसका प्रूफ आप लोग खुद देख लेना, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो पूछ ले मेरे से, लेक्चर में से कुछ पूछना हो किसी ने। नो सर। समझ भी आ रही कुछ कि नहीं आ रही? आ रही है सर जी। चले, कल के लेक्चर में जो होगा वो मैं आप लोगों को असाइनमेंट भी दूंगा और होमवर्क के क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक है। क्योंकि अब इसके बाद ईद आ जानी है, ईद की छुट्टियां आ जानी है, नेक्स्ट वीक तो आपके वैसे लेक्चर नहीं है, उसके बाद जो वीक आएगा उसमें मेरे ख्याल से ईद की छुट्टियां हैं, तो 2 हफ्ते तो आप लोगों की फ्री होनी है। तो आराम से आप लोगों के पास टाइम है, बैठ के क्वेश्चन को करें। और इस दफ़ा इसके सॉल्यूशंस नहीं मिलने, ये तो बुक भी जो है, बाकी बुक्स जो हैं जो मैंने 5 पेज जो थी हमारे पास कोर्स आउटलाइन में, उनके उनकी पीडीएफ भी आप लोगों को अवेलेबल नहीं हो सकती, क्योंकि वो बाय करनी पड़ती है, वो बुक अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। तो ये 2 बुक्स मिलेंगी, इसी 2 बुक्स में से आप लोगों को अपना कोर्स कंटेंट्स पूरे करने, और ना ही इनके सॉल्यूशंस आप लोगों को मिलेंगे। सॉल्यूशंस अगर मिलेंगे आप लोगों को तो वो बाय ही करने पड़ेंगे आप लोगों को, वो चेक पे अवेलेबल होंगे तो वो तो बाय ही करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस दफ़ा जो है आप लोगों की डबल मेहनत है, एक तो ये करना भी खुद है, दूसरी बात असाइनमेंट के तौर पे भी आप लोगों को अलग टॉपिक्स, तो आप लोगों की डबल ट्रिपल मेहनत होनी है, तो फोकस हो जाओ। अब जो है वो पिछले सेमेस्टर की तरह मुझे ये ना सुनने को मिले सर जी वो क्वेश्चन करा दें लास्ट में, ये क्वेश्चन करा दें लास्ट में पेपर वाले दिन। ओके सर जी। हाँ जी।